स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। रियल ब्लॉग्स कंचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज है वट सावित्री। तो मेरा वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि मेरा गला जो है ना अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए हम नहा धो लिए हैं सुबह सुबह और अभी हो रहे हैं हम रेडी पूजा के लिए। और हस्बैंड जी को जाना है ऑफिस, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो आज है वट सावित्री, तो आप सभी को मेरी तरफ से वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले तो पूजा रूम में पूजा करेंगे, उसके बाद ही बड़ के पेड़ के पास पूजा करेंगे। तो पेड़ तो यहाँ पे है पास में, लेकिन वहाँ जाने आने में बहुत लेट लग जाएगा। तो घर में ही टहनी मंगवाए हैं हस्बैंड जी से, तो टहनी को ही गमला में लगा करके और उसी का हम लोग पूजा कर लेते हैं, जैसे नहीं जा पाते हैं मंदिर सब। तो यहाँ पे सबसे पहले फल सब, यहाँ पे घर में पूजा हो गया है तो अब सब फल सब प्रसादी यहाँ पर भी चढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ पहले घर में पूजा होता है, उसके बाद ही कहीं और पूजा होता है। तो घर में पूजा मेरा हो गया है, तो अब जा रहे हैं तुलसी चौरा पास। यहीं पे हम गमले में लगाए हैं, यहीं पे पूजा करेंगे। तो यहाँ हस्बैंड जी को देखिए कितना लेट हो रहा है इनको, और पूजा करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है और जल्दी जल्दी में आगे पीछे भी हो जाता है, मतलब कुछ चीज़ भूल भी जाते हैं, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। तो यहाँ पे देखिए हम चुंदरी ले लिए हैं और यहाँ पे सारा सामान रख लिए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। और जितना मुझे याद था उस अनुसार से हम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी नहीं किए थे, आप लोग को पता ही है। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए उनको पता है पिछले साल हम कोई कारण बस पूजा नहीं कर पाए थे, तो इसलिए कुछ कुछ भूल भी गए हैं। और अभी उतना टाइम भी नहीं है किसी से पूछने का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग में खोंछा में भी लेते हैं, जो भी फल चढ़ाते हैं ना उसको खोंछा में भी लेते हैं। और बर का जो पत्ता है ना वो अपने बाल पे भी लगाया जाता है, उसके बाद ही पूजा होती है। तो यहाँ पे बस सारी तैयारियाँ कर ली हैं, अब कर रहे हैं पूजा। यहाँ पे पूजा होने के बाद यहाँ पे जो ये कच्चा धागा होता है इसको लपेटा जाता है 5 बार या 7 बार। तो यहाँ पे तो घूमने का जगह नहीं था, तो हम ऐसे ही बैठे बैठे चारों बगल से लपेट लिए हैं। और यहाँ पे देखिए हम वट सावित्री का बुक तो लाए हैं कथा पढ़ने के लिए, लेकिन हस्बैंड जी बोलने लगे कि नहीं, कथा पढ़ने में बहुत टाइम हो जाएगा। और उनके ऑफिस में आज है फंक्शन, तो उनको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, उनको 9 बजे ही पहुँचना था, लेकिन यहाँ पर 10 बज चुका है। इसलिए हम बोले अच्छा ठीक है, हम बाद में ही कथा कर लेंगे, आप जाइए पहले पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गया है मेरा घर का, और यहाँ पर का भी पूजा कंप्लीट हो गया। थोड़ा आगे पीछे करके कुछ चीज़ तो जल्दी जल्दी में भूल भी जाते हैं, जैसे बड़ के पेड़ में पंखा डोलाना हम भूल गए, तो वो फिर हम बाद में किए हैं। तो वही है, जल्दी जल्दी में यहाँ पर फिर मम्मी का फ़ोन आया, तो मम्मी के फ़ोन से बातें करने लगे अभी थोड़ा सा। तो उसके बाद अब देखिए अब जा रहे हैं हस्बैंड जी को पैर पे जल चढ़ाने और पंखा डलाने। हम लोग में जो कलश का पानी रहता है ना, तो वो पति के पैर पे डाला जाता है और पंखा डलाया जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को पहले टीका लगा रहे हैं, अच्छा डाले हैं, और उसके बाद पैर पे देखिए जल चढ़ाया जाता है इस तरीके से, और पंखा से होका जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है हस्बैंड जी से। तो वही हम हंस रहे थे। उसके बाद हम कथा किए हैं, घर में ही कथा किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा रील्स भी बन गया है और पूजा तो कब का हो गया था, अभी बना रहे थे इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील्स। और अभी जा रहे हैं आंटी के यहाँ, आंटी बुलाई हुई थी, और हस्बैंड को ऑफिस जाने में लेट हो रहा था तो वो तो ऑफिस चले गए। और मेरा गला जो है ना अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और अभी हम कुछ भी नहीं खाए पिए हैं। एक बार आते हैं आंटी के यहाँ से, उसके बाद कुछ खाएंगे। पता नहीं मेरे कैमरे को क्या कर दिया है, मेरा बच्चा सब चेहरा कैसा लग रहा है, कहीं नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखिए हम आंटी के यहाँ आ चुके हैं, और आंटी की बहू का ये पहला वट सावित्री है, तो पहली बार में थोड़ा ज़्यादा नियम होता है,
तो यहाँ पे बगल की औरतें सब भी आए हैं और बता रही हैं कि कैसे कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गमले में, और यहाँ पे पहली बार में ना 7 पंखा लगता है, तो वही 7 पंखा यहाँ पे दिया हुआ है। और 5 सुहागनों को ये एक एक पंखा, और पंखे पे जो फल चढ़ा हुआ है तो वो देना है। और ये खोंचा में हम लोग फल रखते हैं, तो ये फल तो किसी और को नहीं दिया जाता है, ये फल खुद ही खाना होता है। और जो ये पंखे का फल है वो बच्चे और हस्बैंड सबको, मतलब परिवार के लोग खा सकते हैं। और सभी जगह इसका अलग अलग नियम हो सकता है कि मतलब थोड़ा आगे पीछे या कुछ अलग अलग नियम हो सकता है। एक ही त्यौहार का, एक ही पर्व का हर एक जगह अलग अलग नियम से किया जाता है। तो जहाँ पे जो चलता है वो वैसे ही करते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए आप 5 सुहागनें मिल करके 5 बार सिंदूर भी लगा देंगे। तो सभी लेडी जो आई हुई थी ना, तो वो सब भी लगाई हैं, और बाद में लास्ट में हम भी लगाए हैं। हमको लगा के 5 लेडीज़ थी, आंटी 5 लेडीज़ को बोली थी आने के लिए, और उनको आज खाना भी खिलाएंगे क्योंकि पहला वट सावित्री है इनकी बहू का, आंटी की बहू का। तो पहले में थोड़ा ज़्यादा नियम होता है, फिर अगले बार से फिर जैसे होता है हर एक बार होगा वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यही विधि विधान चल रहा है। और मेरा गला का आवाज़ बहुत ख़राब है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, 10 दिन हो गया है। सब कुछ कर लिए हैं, काढ़ा वारा सब कुछ पी लिए हैं, गर्म पानी से गरारा वरा करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कब तक ठीक होगा। इसी कारण से हम अभी तक वीडियो नहीं डाल पाए थे, लेकिन सोचे कि ज़्यादा लेट करेंगे वट सावित्री का तो वो भी अच्छा नहीं होगा। तो आज किसी तरह से जैसा ही वॉइस है मेरा उसी वॉइस में डाल देते हैं। आप लोग को तो समझ में आ ही जाएगा क्या बोल रहे हैं। तो गला भी मेरा बहुत ख़राब है, और सिर्फ गला ख़राब नहीं है, खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और वो खांसी हो रही है जैसे गला में लगता है कुछ हो रहा है, उसके कारण से खांसी होती जा रही है। कफ वाला खांसी ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर आप लोग के पास कोई उपाय हो मेरे गला ठीक करने का तो बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पे देखिए गुड्डा गुड़िया सब कुछ खरीद के लाए थे, पहली बार में गुड्डा गुड़िया नाग नागिन सब कुछ दिया जाता है, ऊपर में जाके सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम भी बैठे हुए शूट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए अब आए हैं ऊपर, पूजा हो गया है। तो यहाँ पे सभी लेडीज़ को खाना, तो आज तो नमक कोई नहीं खाएंगे, तो बस खीर बना है और फ्रूट मिठाई यही सब दिया गया है खाने के लिए।